Good morning, student. In this session, we will be discussing what is the difference between unitary and federal form of government. सबसे पहले आप मुझे बताएं कि गवर्नमेंट होता क्या है। गवर्नमेंट होता है गवर्नेंस करना। जैसे कि इंडिया के लोग हैं, उन्होंने एक गवर्नमेंट चुनी है। गवर्नमेंट क्यों चुनी है? बिकॉज दैट गवर्नमेंट विल बी कमिंग विद सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर गवर्निंग द पीपल ऑफ द इंडिया इटसेल्फ। और जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो कहते हैं कि हम दो तरह के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, दो तरह की गवर्नमेंट है जैसे कि हम जिससे कि हम गवर्न कर सकते हैं टू द सिटीजन ऑफ द इंडिया। फर्स्ट इज यूनाइटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देन इज अनदर वन इज फेडरल गवर्नमेंट। देर आर डिफरेंस बिटवीन बोथ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन यूनाइटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ही गवर्नमेंट होती है, एक लेवल की गवर्नमेंट होती है, फॉर एग्जांपल सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट, और वो ही सारा कुछ कंट्रोल करेगी। वो ही उनके पास ही सबसे ज़्यादा पावर है, और वो चाहें थोड़ी बहुत पावर अपने सबॉर्डिनेट गवर्नमेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट को दे सकती है, पर वो सारी गवर्नमेंट वो उसके सबॉर्डिनेट होंगी। फॉर एग्जाम्पल, देर इज ओनली वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट। इफ देर आर टू गवर्नमेंट देन द सबॉर्डिनेट देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आर डायरेक्टली सबॉर्डिनेट टू सेंटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टेट गवर्नमेंट है भी तो उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसे पावर देंगी और कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट उससे पावर ले लेंगे। देर इज़ अ नो डिवीजन ऑफ पावर एंड सेंटर हैड ऑल पावर्स। सेंटर के पास ही सारी पावर रहेगी और एक ही लेवल पे एक ही गवर्नमेंट रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टोटली बीन सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो होगी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक तरीका ये है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से हम गवर्नेंस करें। अगर सपोज इंडिया में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है और वही स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रही है, और स्टेट गवर्नमेंट आर डायरेक्टली सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उनकी सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट। तो एक तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यही हो गया। और नेक्स्ट वन इज़ फेडरल गवर्नमेंट। अब इसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जैसे कि इंडिया में है। इंडिया फॉलोज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लाइक इन इंडिया देर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, देर इज अ स्टेट गवर्नमेंट, देन देर इज अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एंड स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट डिपेंडेड अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इट्स पावर. There is a division of powers between center and state, which is very well defined in the Indian Constitution. So in federal government there are generally two forms of government, and both forms of the government act independently. So there is nothing like subordination to the central government. There are respective state governments in India which works on their own. So they are not subordinate to the central government. So there is a division of the power. For by reading a federal government, there are generally two form of government. The two or more form of government acts independently. The word independently is very important, because in federal government there is a independence. They are not dependent on each other. There is a division of powers. So in India, federal form of government is being followed, and we will be discussing what are the features of the federal government. So basically, before discussing the features of the Indian federalism, we should know that how the federalism been formed. Federalism is been formed by two ways: coming together federalism, then is holding together federalism. In coming together federalism, in which states come together to form bigger unit. For example, United States of America. In United States of America, there were 50 states in America. वो 50 स्टेट आते हैं और वो बोलते हैं कि हम एक सेंटर में कोई गवर्नमेंट बनाते हैं, और हमारी जो स्टेट खुद की गवर्नमेंट है वो तो चलती रहेगी, और सेंटर की गवर्नमेंट एक बड़े पर्पस के लिए गवर्नेंस करेगी। एक तो ये हो गया। एक दूसरे तरीके से फेडरलिज्म ऐसे आ सकती है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, इन विच बिगर यूनिट डिवाइड्स इट्स पावर इन स्मॉल यूनिट। लाइक इन इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट बनी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर डिवाइड कर दी स्टेट गवर्नमेंट को। फॉर एग्जाम्पल इंडिया। सो दिस आर द टू वेज ऑफ फेडरलिज्म। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म का सबसे पहला मतलब होता ही है कि टू फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट आर टू बी फॉर्म्ड। देर इज़ अ डिवीजन ऑफ द पावर्स बिटवीन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। और जो डिवीजन की गई है ना पावर की, वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा कि कौन सी पावर सेंटर को दी गई है, कौन सी पावर स्टेट को दी गई है, और ये दोनों एक दूसरे की पावर में इंक्रोच नहीं करेंगे। देर इज़ अ टू और मोर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में 3 तरह की गवर्नमेंट है: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। एंड थर्ड वन फीचर ऑफ द फेडरलिज्म इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। Just for example, if there is a dispute between center and the state government, then any of the form of government can directly approach to the judiciary, and judiciary is independent, so they will follow the ideals of the constitution. They will interpret the constitution and will ensure that the future of the federalism is being upheld. फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब स्टेट गवर्नमेंट को पैसे खुद कमाने की आज़ादी होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट भी अलग तरह के टैक्स लगा सकती है स्टेट में, जिनसे वो फाइनेंस इकट्ठा कर सकता है। ईच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन इन मैटर ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसेस। किसी भी चीज़ पे कानून बनाना है,
सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज़ पे कानून बनाएगी जो सब्जेक्ट उनको दिए गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट उन चीज़ों पे कानून बनाएगी जो मसले स्टेट को दिए गए हैं। और ये कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मेड बाय द कंसेंट ऑफ बोथ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अगर संविधान में कोई भी अमेंडमेंट करना है, चेंज करना है, तो दोनों की कंसेंट ली जाएगी, दोनों की हम मंजूरी ली जाएगी, स्टेट की भी एज वेल सेंटर की भी। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बोला था देयर आर द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ 3 लिस्ट, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। इन यूनियन लिस्ट ओनली सेंटर कैन मेक लॉ। देयर आर टोटल 100 सब्जेक्ट इन दिस लिस्ट, सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन अफेयर, आर्मी, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग। व्हाट डू यू मीन बाय यूनियन लिस्ट? The list which is present in the Indian Constitution, in which law can only be made by the central government. Central government has been given power or authorization to form or to make laws on subject which are given in this list. For example, और जो सब्जेक्ट दिए गए यूनियन लिस्ट में वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए। अब नेशनल इंटरेस्ट के लिए कौन सी गवर्नमेंट बनती है? सेंटर की गवर्नमेंट। सो ऑब्वियसली लॉ सेंटर कौन बनाएगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या मसले के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन अफेयर्स, how India should be maintaining its relationship with the USA or Pakistan, it is the matter of the national concern, and the law on that subject can only be made by central government. State government are not allowed by constitutional to make law which are given in the union list. If they are making the law, they are acting against the spirit of the federalism or against the provisions of the Indian Constitution, and their action will be held illegal or invalid, null or void. And another state list means only state can make law. There are 61 subjects in this list had subject of state interest, for example irrigation, trade, agriculture, police etc. स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट, वो मसले दे रखे हैं जो स्टेट इंटरेस्ट के लिए होते हैं और उन पे लॉ बनाएगा, उन पे कानून बनाएगा सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट मेक अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट विच आर गिवन इन द स्टेट लिस्ट। सो ये भी बहुत, यही तो सेपरेशन ऑफ पावर है। पावर बांट दी गई है और किसने बांटा? ये कॉन्स्टिट्यूशन ने। फॉर एग्जाम्पल पुलिस, पंजाब की पुलिस विल बी डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू द पंजाब का सीएम, पंजाब सीएम। इट दे विल नॉट रिपोर्टिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकॉज पुलिस कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट। मोर ओवर पंजाब गवर्नमेंट विल बी मेकिंग अ लॉ ऑन द पंजाब पुलिस। सेंट्रल गवर्नमेंट कैनॉट मेक अ लॉ और रेगुलेशन फॉर द पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस, बिकॉज पुलिस इज द स्टेट सब्जेक्ट। पुलिस एक स्टेट का मसला है और उस पर कानून बनाएगा सिर्फ स्टेट की गवर्नमेंट। नाउ थर्ड लिस्ट इज कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें 52 मसले आते हैं और ये कॉमन इंटरेस्ट के लिए हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, हमने देखा होगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी होती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी भी होती हैं। तो एजुकेशन के लिए दोनों कानून बनाएंगे, दोनों कानून बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। सो दिस इज द सेपरेशन ऑफ पावर्स। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म? रिजिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो इंडिया का संविधान है वो रिजिड है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते ऐसे भी। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर सकते हैं और इफ़ वी वांट टू चेंज सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देन इट वी रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी। इट कैन नॉट बी चेंज अमेंड बाय सिंपल मेजोरिटी। सो we can only change the or amend Indian constitution by special majority. That is the reason it is called rigid Indian constitution. बाईकैमरलिज्म, बाईकैमरलिज्म का मतलब 2 हाउसेस हैं पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा। जो राज्यसभा है उसको बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा में जो मेंबर चुन के आते हैं वो किसको देखते हैं, वो किसके इंटरेस्ट के लिए राज्यसभा में आवाज़ उठाते हैं? डिफरेंट स्टेट के लिए। हर स्टेट से बंदा चुनकर राज्यसभा में बैठता है और जो राज्यसभा में का एमपी होता है वो उसी स्टेट की आवाज़ को वेट देता है। सो वी कैन से दैट स्टेट इंटरेस्ट आर बीन वेरी वेल प्रोटेक्टेड बाय द राज्यसभा मेंबर्स। देन थर्ड पॉइंट इज डिवीजन ऑफ पावर। वो हमने अभी देखा कि यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही बता रखा है कि सेंटर को किस चीज़ के लिए लॉ बनाना है, स्टेट को किस चीज़ के लिए लॉ बनाना है। नेक्स्ट इज सुप्रीमेसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट मीन्स दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ। वी हैव टू adhere to the ideals and principles which are given in the Indian Constitution, and the Indian Constitution itself says that federalism is the basic principle of the Indian Constitution. Next is independent judiciary to dissolve dispute between center and state. अगर state and center में कभी भी कोई डिस्प्यूट आता है, कोई लड़ाई आती है, स्टेट सेंटर बोल रहे कि आप सेंटर स्टेट इस पे कानून नहीं बना सकती, या सेंटर बोल रहे कि स्टेट इस चीज़ पे कानून नहीं बना सकती, देन वी हैव टू गो टू द जुडिशरी। एंड जुडिशरी में इंडिपेंडेंट जुडिशरी बैठे हैं, उन पर किसी चीज़ का दबाव नहीं है, ना कि सेंटर का दबाव है ना स्टेट का। वो देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखा होगा कि इसका इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है तो वो बताएंगे, और जुडिशरी का जो भी डिसीजन होगा, वर्डिक्ट होगा, हमें वो मानना पड़ेगा। सो दिस वॉज द फीचर्स ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म।